ब्रेकिंग न्यूज का विश्लेषण करेंगे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का संदेश लेकर दुनिया के 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर लौट आई। 7 सर्वदलीय टीमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर पर बुलाया और आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर लौटे डेलीगेशन से पीएम उनके दौरे को लेकर फीडबैक भी ले चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अगुवाई में 7 डेलीगेशन विदेश दौरे पर गए थे, जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो सबसे पहले बड़ी खबर यही है कि विदेश गए डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात हो चुकी है खत्म और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। डेलीगेशन की तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए गए हैं और डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है फीडबैक। ये तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीर में डेलीगेशन के वो तमाम सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है अब खत्म, जहां प्रधानमंत्री ने डेलीगेशन से लिया है फीडबैक। ये वो तमाम चेहरे हैं जो विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करके पाकिस्तान की हकीकत रखे दुनिया के सामने वापस लौट आए हैं। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ सीधे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद। गौरव, आप डेलीगेशन का फीडबैक प्रधानमंत्री ले चुके हैं, जाहिर बात है कि दोनों तरफ का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहा होगा। इस फीडबैक के दौरान क्या औपचारिक या अनौपचारिक चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात किया और ये वो डेलीगेशन है जिसने जाकर के भारत की शक्ति को बताने का काम किया। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद से इस ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट है, ये ऑपरेशन क्यों किया गया, भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा और सिंदूर की कीमत भारतीयों के लिए क्या होती है, वो इस डेलीगेशन ने जाकर के उन सभी देशों में बताने का काम किया है जहाँ जहाँ जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी। और तस्वीरें आप देखिए कि किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन डेलीगेशन से जुड़े सदस्यों से मुलाकात की है। खास तौर पे अगर हम शशि थरूर के तस्वीर पर गौर करें तो आप देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बातचीत करने के अंदाज में भी नजर आ रहे थे, यानी कि उन्होंने सबसे फीडबैक भी लिया है। तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर ये जो पूरी मुलाकात का जो दौर था ये पूरा वो चला है प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास पे। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इस पूरे डेलीगेशन में जितने सदस्य थे वो सभी थे, सिवाय असउद्दीन वैसे यहाँ पर नहीं पहुँच पाए किन्हीं कारणों से। इसके अलावा जितने भी डेलीगेशन के प्रमुख सदस्य थे जिनके नेतृत्व में ये 7 डेलीगेशन गया था, उसके जो सभी प्रमुख चेहरे थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत की जो शक्ति है, भारत का जो ये निर्णय हुआ पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और आगे भी भारत इसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। पाकिस्तान जब जब गलती करेगा तब तब भारत इस तरीके के ऑपरेशन उसके खिलाफ लॉन्च करेगा। इसके अलावा जो बार बार पाकिस्तान वैश्विक मंच पे इस बात को कहता नजर आ रहा है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया उससे सिविलियंस को नुकसान हुआ, उनके कुछ हिस्सों में कुछ चीजें जो जानकारी मिली कि वो टारगेट करके सिविलियंस को मारा गया, उस पर साफ तौर पे भारत का रुख था कि हमने वो वीडियो फुटेज भी जारी किए। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने सिर्फ आतंकवाद के कैंप को टारगेट किया था। यही तो फर्क है गौरव कि पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश विदेशी धरती पर करके लौटा और भारत हकीकत रखकर दुनिया के सामने लौटा और उसी हकीकत का फीडबैक प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। ये मुलाकात हो चुकी है खत्म। गौरव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी विदेश से लौटे हुए डेलीगेशन से कर चुका है मुलाकात, जिसकी तस्वीरें आपने अभी अभी देखी हैं।